सुनो जमाल दी बड़ी शाहकार ते मिल गए ओदे हुस्न दा मुकाबला उस हिंदुस्तान दी धरती ते कोई कर सकता कोई नहीं। जदों बाजार च बाहर निकलदी है बड़े बड़े राजे ते महाराजे ओदी एक झलक वेखण वास्ते दिल थाम के रह जांदे ने। बड़े बड़े शहजादियां दे रिश्ते आए मगर उन्हें कबूल कोई नहीं कीते क्योंकि ओदा मुकाबला हुस्न वच करन वाला कोई नहीं। ओनू रब ने एडा शाहकार बनाया हुस्न दा ते बादशाह नू वजीर कहण लगा मैं अज दी रात अपनी बेटी नू उस बाबे दे हुजरे विच भेज जाऊंगा। अगर बाबे दी एक नजर मेरी बेटी दे चेहरे ते आए बाबा ईमानू वेला हो जाएगा। बादशाह दियां बाछां खिल गईयां चेहरा खिल उठिया कहन लगा ते कर दे अगर ए तेरी बेटी कामयाब हुई असीं अद्धी बादशाही तेरे नाम कर देंगे अद्धी बादशाही तेरे नाम। बादशाह नू ये मशवरा बड़ा साहिब ते दुरुस्त लग्या। ये उन्हां दा आखिरी बात सी खाजा साहब दे खिलाफ। वजीर शाम को घर पहुंचा मीटिंग बर्खास्त होगी सब दी नजर उस वजीर की कारकर्दगी से लगी हुई हैं। वजीर घर पहुंचा तो उसकी बेटी ने वेख्या बाप परेशान कहने लगे अब्बा जी परेशान लग रहे पहले बड़े खुश खुश आते कहने लगा बेटी तेरे हुस्न जमाल ते मैं नाज करके और इतना एतमाद और यकीन रख के आज मैं एक चैलेंज कबूल करके आया। दी कहने लगी कैसा कहने लगी बाबा है बादशाह उनकी वजह तो बड़ा परेशान बाबा बड़ा परेशान कर रही है। बादशाह कहता है अगर बाबे ने इथों जान वास्ते तैयार ना होया या बाबे ना कर सके हिंदुस्तान की धरती साढ़े हथों चो निकल जाएगी। तो बाबा कोई फौजा उनकी बेटी कहने लगी क्यों बाबे को फौजा कहने लगा फौजा कोई नहीं बाबे को सिपाही ज्यादा ने असला ज्यादा है या उहदे कोल मालो दौलत कहने लगा कुछ भी नहीं है बाबे को ईमान की ताकत है और ईमान की ताकत है ईमान मुकाबले बोलिए सुभान अल्लाह। बाकी सारा कुछ इत्थे रह जाना है। ईमानी ताकत ने कबर वशर अंदर नाल ईमान वाली ताकत बड़ी बेमिसाल है। मैं बेशुमार मिसाल पेश कर सकता लेकिन अगे चली। नौजवान बेटी कहने लगी अब्बा जी फिर कैसा चैलेंज कहने लगा बेटी मैं बादशाह दे भरे दरबार दे अंदर ये चैलेंज करके आया कि मेरी बेटी अगर एक कदम रखेगी बाबे दे हुजरे दे अंदर बाबा ईमान खाली हो जाए एक नजर उनकी बाबे मेरी बेटी दी आएगी बस क्योंकि अल्लाह खुदा ना करे निगाह ना पाक हो जाए तो दिल पहले ना पाक हो जाता है। दिलों का निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। नौजवान लड़की शाम दे साइड ढल के बन संवर के दुल्हन बन के जेवरात नमरसा के जेबो ज़िबाश आराइश करके हुण बाप रुखसत कर रही है बेगैरती ना। बाप ने रुखसत किया बेटी आज रात जाना है बाबे दे हुजरे ते बाबे नू ईमानू खाली करके वापस आना। बड़ा नाज सी उस लड़की नू अपने हुस्न ते टुर पई। तो बाबा जी दी हुजरे च आई ते पर्दा हटाया बाबा नफल पढ़दा नजर आया। उच्ची बोले असी रात का इंतजार करने असी इंतजार करने सौण वास्ते मैं भी इस तरह तो वास्ते आजाद थक गए ने रात में सोवांगे तो सुबह ताज़ा उठांगे दुनिया का कारोबार फिर ज़्यादा अच्छे तरीके कर लवांगे। अल्लाह वाले रात का इंतजार सौण वास्ते नहीं करने अपने महबूब नाल मुलाकात वास्ते करने। बोलो सुभान। शाम दे साइड वाले रात का वक्त है दोस्तान यजीन नौजवान वजीर ज़ादी जदों अंदर दाखिल हुई बाबा जी नफल पढ़ते नजर आए। सारी रात इंतजार करती रही कि बाबा जदों सलाम फेरेगा ओदी एक नजर मेरे जमाल ते आएगी बाबे दे पैरों थलों जमीन निकल जाएगी। पर दोस्तान यजीद सुबह दी फजर दी पौ फुट्टी है बाबे दे दो नफल मुकम्मल कोई नहीं होए। रात भर इंतजार करती रही बिलाखिर परेशान होके वापस लौट आई। सारी रात वह बाप इंतजार पिया कर रहे बेटी खुशखबरी लेके आएगी कोई ते चंगी खबर लेके आएगी। जो बेटी अंदर दाखिल हुई ते बाप कहने लगा नहीं दिए सुनाओ कैसा पैगाम लेके आई है कोई खुशखबरी सुनाते। उनकी लड़की कहने लगी नहीं नहीं बाबा अज ते उस बाबे ने सारी रात नफलों में गुजारी इवें लगता है उसकी कोई खास रात सी इबादत दी। मैं दूजी रात फिर जावांगी दूजी रात फिर बाबा जी दे झोंपड़े के अंदर बन संवर के आई दुल्हन बन के आई। पर आज रात बाबा जी सारी रात तिलावत कुरान कर दे रहे ने। दूसरी रात भी मायूस से खाली लौटी है। तीजी रात आई बाबा जी दरूदो सलाम पढ़ते नजर आए। सारी रात इंतजार करती रही पर कसम रब्बे जुल जलाल दी बाबा जी नू पता कोई नहीं मेरे हुजरे विच कौन आया ते कौन टुर गया है। यही लोग ने जिन्हां दी तारीफ अल्लाह कुरान च बयान कर दिया फरमाते ने वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सारी रात इंतजार करती रही थे बाबा जी नफल पढ़ते रहे किरात तिलावत करते रहे दरूदो सलाम पढ़ते रहे तस्बीह तालील जिक्र अज़कार दे अंदर रातां पईयां गुजरदियां ने। दोस्तान यदि सानू नींद सतांदी है पर इन्हां अल्लाह वालियां दे वास्ते ओ कश्मीर दे टिब्बियां विच बैठा बाबा कलम चुक के फरमांदा रात पवे ते बेदरदा
ते सुत्तियां नूं आण जगावे। जी बोलो सुभान अल्लाह। 2 रातां नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं यारो 40 रातां गुजर गईयां। लड़की आंदी रही, बाबा जी अल्लाह अल्लाह करदे रहे, बाप भी इंतजार कर दे, बादशाह भी रोजाना पुछदा है कोई खबर ते सुना दे, मगर वो कहंदे नहीं अज भी बाबे दी इबादत दी रात, अज भी बाबे दी इबादत दी रात। असीं ते गाफिल इंसान नमाज पढ़ी ते समझने बड़ा काम कर बैठे आ। दोस्तां ने अजी पर जिन्हां दियां रातां याद दे नाम हो जाण, जिन्हां दियां रातां उसदी बारगाह दे अंदर कदी सजदे विच, कदी क़याम विच, कदी तिलावतां विच, कदी जिक्र अज़कार दरूद व सलाम दे अंदर ए ओ लोग ने जिन्हां दियां तारीफां मेरे अल्लाह ने कुरान दे अंदर ऐलान करदियां फरमाया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। 40 दिन गुजर गए, बात खत्म करने जदों 40 दिनों तो बाद भी बाबा जी नूं पता कोई नहीं चलिया मेरे हुजरे दे अंदर कदम कौन रखदा है, आंदा कौन है, मुड़ कौन जांदा है। दोस्तानी अजी परेशान हो गई। 40 दिनों तो बाद बाबा जी दे सामने हाथ जोड़ के नौजवान वजीरजादी अर्ज कर दिए, नाले अथरू भी डुल गए ते रो के कहन लगी मेरे ख्वाजा जी तुसी तकदे नहीं, मेरे ख्वाजा जी तुसी तकदे नहीं, माशूक जे चल के आ जावे मुड़े आशिकियों उथों नसदे नहीं, मेरे ख्वाजा जी तुसी तकदे नहीं, माशूक जे चल के आ जावे मुड़े आशिकियों नसदे नहीं। ख्वाजा जी दियां चीखां निकल गईयां। सुल्तानुल हिंद रो के कहने लगे मेरी बेटी जिन्ना कमली वाला वेख लिया, जिन्ना कमली वाला वेख लिया, ओ जाल तेरे विच फसदे नहीं। रो के कहने लगी बाबा मैनू समझ तो बाला तारे कि दुनिया के नौजवान हसीनो जमील मेरी रावां तक के खड़े होंदे ने, दिल थाम के मेरे रिश्ते पेश करने वाले, बादशाही दियां पेशकशां करने वाले कि तुसी हो। मैं 40 दिन हो गए मैं आउनिया टुर जानिया पर तुसा नजर उठा के कोई नहीं तकिया, मेरे हुजरे च कोई गैर आया कि नहीं आया। ते ख्वाजा साहब रो रहे ने। और लड़की कहने लगी बाबा एक मेहरबानी कर, बेशक मैनू ना तक पर मैनू इन्ना ते दस दे ओ कौन एडा सोना जिन्हें तेरिया नजरां ते कब्जा जमा रखिया है, जेड़ा तेनू गैर वल तकन कोई नहीं देंदा, किसी होर वल तेरिया नजरां वेखना गवारा भी नहीं कर दिया। ते ख्वाजा साहब ने फिर हाथ जोड़ के फरमाया नहीं बेटी तजे तू मेरा महबूब नहीं वेखा, जिन्नू वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती चन चढ़ जावे, जियो मुख थी नकाब हटावे, जियो जावे सैर चमन नू ते अगों धरती सीस निवावे, जियो लावे हथ फुला विच ते हथ फुला थी वध जावे, तौबा तौबा ए हुस्न महीदा जिंदी जाल न जल्ली जावे, की एजाज नजर विच तेरी ते जिड़ा आवे ओ विक जावे, पैशानी ते चमक नुरानी वावा नैना कजल सुहावे, खुलक तेरे ने मोली दुनिया ते कोई बिरलाई जान बचावे, आज़मी एडा सोना माही
इलाही सानू किधरे नजर न आवे। हाथ जुड़ गए, सर झुक गया, अथरू लड़की दे बह गए। ते बात लंबी अर्ज कर दी, बाबा फिर मेहरबानी कर ओ हुसन दा शाहकार उनके जलवे मैनू भी विखा दे। वो मैनू भी विखा ना, कैसा हसीन है, कैसा बेमिसाल हुसन है, जिन्हें तेरिया नजर ते ऐसे पहरे बिठाए ने कि तू दूसरे वक्त तकना गवारा ही कोई नहीं करता। बाबा जी कहने लगे, बेटा मेरा माही मैं बेईमान नजर नहीं आता, साहिब ईमान नजर आता है। फरमाया उन्होंने तो अबू जाल भी थे, कैसे अबू लाहब ने भी, उतबा ने भी, शैबा ने भी, पर जिस नजर न बिलाल ने तकिया सी, बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगी बाबा फिर ईमान किवें मिलेगा जे बेईमाना नजर नहीं आता ते साहिब ईमान किवें नजर आंदे। फरमाया बेटी कलमा तू पढ़ ले, जमाले मुस्तफा सी विखा दे। ख्वाजा दे कदम च बैठी है, कलमा पढ़ के सरकार दी इस्लामी बेटी बन गई। फरमाया अर्ज कर दी हुजूर हुण विखाओ ना अपना अपना महबूब मुस्तफा करीम दे जलवे विखाओ। आपने फरमाया अखा बंद कर। हुजूर तकिया ते अखा खोल के जांदा है। फरमाया नहीं तू नहीं जानती, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अखा बंद कीतियां, धरती अजमेर दी आई, मदीने वाली सरकार दी ज़ियारत नसीब हो गई। वापस मुड़ी आई सी ईमान लैण वास्ते, आई सी ईमान छीनण वास्ते, आई सी बाबा जी नु बेईमान करने वास्ते। तारीख दे वर्क पलट के देखो, साहिब ईमानों के वापस जा रही है। अक्सर एक जुमला बोलता रहना, कदी साडे असलाफ दा एक किरदार एडा बाकमाल सी, बेईमान तकदा सी से मुसलमान हो जाता सी। आज अपने किरदार का सी खुद मुआवजना कर सकने, मुशाहिदा कर सकने। जब मैं कहता हूं मैं खुदा मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नाम या माल देख। बेईमान आई सी, साहब ईमानों के लौटी, पूरे खानदान को अल्लाह ने ईमान दी दौलत अता फरमाई। ये हैं साडे सुल्तान उल हिंद, ये हैं साडे ख्वाजगान जिन्हां दी निगाह फैज़ असर ने हिंदुस्तान की धरती नहीं पूरी बर्रे सगीर से इस्लाम का एक ऐसा आलम लहराया कि ए जेड़े ईमानदार चेहरे नजर आ रहे हैं, सीने ईमान की शम्मा रोशन ने, ये औलियाए कामिलीन दा फैज़ान। और बिलखसूस चिश्त अहले बहश्त दे ताजदार ज़ोदुल अंबिया गंजिश मान अंदाजा ते करो यार, जिंदा पोतरा मुरीद ज़ोदुल अंबिया होवे उनका दादा केड़ा बाकमाल होएगा। ते ख्वाजा मोइनुद्दीन दे पोतरे एडे बेमिसाल ने, ते दादा बख्शर ख्वाजा मोइनुद्दीन अल्लाह ने कितना बाकमाल बनाया उसी, जिन्होंने हुजूर ने फरमाया अंत सुल्तानुल हिंद, हिंदुस्तान की धरती ते मेरे ख्वाजा दा ऐसा एहसान है। ऐ ईमानदार सारे आप दे ममनून एहसान ने, वरना ईमान किथों नसीब होना सी। अल्लाह जल्ल शानुहु अपने प्यारे बंदे दी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए।